सुप्रभात आप सभी को। फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी मॉर्निंग के लगभग 5 बज रहे हैं और आपका भाई नहा लिया है एंड अभी निकल रहा है फ़िलहाल लखनऊ। सो काफ़ी 2-3-4 दिन की छुट्टी के बाद भैया आज फ़िलहाल मंगलवार है और मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। सो अभी का सीन ये है कि ये देखो ये सवेरे सवेरे हमको विदा करने के लिए जग रही हैं। हाँ, ये पारुल सो रही हैं, सानू इनको लिए बैठी है। बेटा ओए बाय बाय बाय। एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जग रही है। सो चलो यार फ़िलहाल निकलते हैं अभी। बाकी ये लोग अभी अपना समय से जगेंगी उठेंगी। चलो बाबू। ओहो क्या? अच्छा ओके। क्या बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ। आ तो गया यार वापस, बट बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझको, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली बाल थोड़ा मेरे उड़ गए हैं क्योंकि मैं सुबह सुबह जस्ट आया हूँ एंड उसके बाद सीधे मैं निकल गया ऑफिस। और ऑफिस के बाद फिर से सारा काम वाम कर आके अभी 7:30 बज रहे हैं और ऑफिस से वापस मैं रूम पे आया हूँ। और इतने दिन बाद और इतना गंदा लग रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। अभी एक तो मम्मी यहाँ पर थी तो खैर अभी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत कुछ सही करना पड़ेगा मुझको। बहुत सारा सब कुछ फैला हुआ है, ये देखो यहाँ सब भी मतलब बेवजह की गंदगी दिख रही है। अभी बताओ यहाँ 4 दिन पहले इतना अच्छा लगता था, जैसे आओ तैसे ही। और फ़िलहाल पहले घर पे बात करता हूँ फ़ोन करके, बच्ची से, मम्मी से, सबसे, एंड देन आप लोगों से बात करता हूँ। सो भैया समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से किया जाए साफ़ सफाई के लिए। ये देखो बच्चा का हगीज़ भी इधर ही पड़ा है और वहाँ भी कुछ पड़ा है। तो फ़िलहाल ये सारे सामान धीरे धीरे करके यार हमको हटाने हैं और फिर पूरा बिस्तर मुझे साफ़ करना होगा, झाड़ना होगा। कंबल पता नहीं यहाँ पे रखा है, मीन्स नीचे की बेडशीट अगर रखी होगी तो भैया फिर से बिछाएंगे उसको, तब ये लेटने लायक होगा। अदरवाइज़ तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है एकदम से। सब कुछ बंद होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। पता नहीं ये सब क्यों निकाला गया था। पारुल ने फ़ोन किया था तो बच्ची कूँ कूँ कर रही है, कूँ कूँ। उसकी वो यार मतलब मुझे पहले लगता था कि नहीं थोड़ा सा ऐसे है कि रो रही है, बट यार वो बहुत सपूत बिटिया है, वास्तव में बता रहे हैं। पता है क्यों? ज़्यादा रोती होती नहीं है, उसको उससे मतलब है उसका अगर पेट भर गया तो वो नहीं रोएगी फिर। तो खैर ज़्यादा आप लोगों को बोर ना करते हुए मैं पहले सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है। और आज बहुत कम चांसेस हैं कि सानू कुछ भी रिकॉर्ड करी होंगी। और मेरा तो सुबह मैं उठा हूँ लगभग 4 बजे, फिर मैं निकल पाया हूँ एकदम समय से। और रात में मैं सोया हूँ, एडिट वगैरह करना था तो रात में सोया हूँ काफ़ी लेट, मतलब 2-3 घंटे की नींद मैं आज रात में लिया था बस। इसके बाद मुझे निकलना था ऑफिस। और यार जानते हो अब मतलब नौकरी वोकरी की पॉलिसी थोड़ी चेंज हो गई है ना, अब उस तरह की नौकरियां नहीं रही। तो
और ख़ुद भी यार थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि ईमानदारी से नौकरी करी जाए, तो काम भी बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि। तो फिर अभी जस्ट पहुँचा, एकदम सर्वर का अजीब सा स्थिति है, मन कर रहा है स्नान कर लें, थोड़ा नहा वहा लें तो हो सकता है हल्का हो जाए। तो खैर भैया पहले ये सब लपेटो, उसके बाद बात करते हैं। तो भैया फाइनली थोड़ी सफाई हो गई अपनी, देखिए है ना, थोड़ी बहुत हमने सफाई कर दी यहाँ पे, इन चीज़ों को अरेंज करके इसको उठा के झाड़ के फिर से वही पहना दिया इसको, और बाकी यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा दिए। अब मिट्टी नहीं आ रही है। अब 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। अब सोचना पड़ेगा खाने के लिए। पता है इतना ज़्यादा हम पता नहीं किस सोच में थे, हम आ रहे थे, हम भूल गए, हम सोचे थे कुछ बाहर से पैक करवा लेंगे और कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेंगे, तो आ रहे थे लेकिन हम भूल ही गए। यहाँ पर आए तो फिर उसके बाद पता चल रहा है यार कुछ लाए नहीं खाने के लिए। तो अभी थोड़ी देर में देख रहा हूँ, फिर विचार करता हूँ कि क्या मंगाऊँ, क्या करूँ, कुछ ऑर्डर कर लूँ या कोई और चीज़ देखता हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए भैया रिलैक्स करने जा रहा हूँ, एकदम चुप्पे चाप पढ़ूँगा, क्योंकि यहाँ मतलब अजीब ही सन्नाटा है एकदम से। अभी उस टाइम पे तो आए होते तो बच्ची रो रही होती तेज़ी तेज़ी से, या कोई और मम्मी होती, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। सुबह से पानी भी नहीं पिया हूँ, सुबह निकल गया था, मम्मी बहुत जल्दी हो गई थी, नहीं तो मम्मी मेरी उठ के 4 बजे ही चाय बनाती, बट उनको जगाया नहीं क्योंकि वो भी लेट से सोई थी, सो निकल आया था। अभी चल रहा हूँ। फिलहाल मैं दिन में खाना खाया था, बाहर से ही खाना खाया था, और यहाँ की हालत तो बिल्कुल ही खस्ता है। थोड़े से बर्तन रह गए थे, हमको लग रहा है जल्दी जल्दी में सब लोग निकले थे तो ये रह गए थे। कुछ है भी नहीं गंदगी, फिर भी इतनी भयानक बदबू आ रही है, मतलब महक आ रही है अजीब सी। और सोचो पापा का देखो, ये पूरा चावल, अरे बाप रे, इसकी कहानी मैं बता रहा हूँ अभी चल के रूम में, पूरा चावल भरा है बोरी से। खैर पानी पीता हूँ, मेरे साथ है थोड़ा सा काजू, ओके, क्योंकि बाकी मुझे कुछ कहीं दिख ही नहीं रहा है, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो चलो, कहानी ये है उस बोरी के पीछे। जब पापा हम लोग को रिसीव करने आ रहे थे, तो आपको पता है कि गांव में दलान में चावल रखा होता है बोरी में भर के, बाकी जगहों पर रूम में भरा ही होता है। तो आते वक्त इनके दिमाग में आया होगा कि हो सकता है चावल या आटे की कुछ की ज़रूरत हो, तो जो बोरी रखी गई थी वही एक बोरी उस गाड़ी में रखवा दिए, दलान से ही उठवा के पूरी। अभी अभी वो रखी गई थी, उठवा के वही ले आए, तो वही बोरी है ये। तो भैया मैं तो एकदम से सो गया था और मम्मी का फ़ोन आया, थोड़ा सा जगह में, फिर उसके बाद पारुल का फ़ोन आया, और अभी पारुल ने एक्चुअली ऑर्डर कर दिया था। तो राजमा चावल लास्ट टाइम कहीं से ऑर्डर किया था, बहुत अच्छा लगा था मुझको, थोड़ा ही मतलब बहुत ज़्यादा कुछ खाना नहीं था क्योंकि थाली वाली थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो राजमा चावल लास्ट टाइम आपको पता ही होगा कि एक बार मंगाए थे, तो ये बहुत प्यारा टेस्ट इसका आया था। तो कुछ हल्का सा खाते हैं क्योंकि लग रही है भूख। ये देखो भैया अपने पास ये रहा अपना, और बाकी आज वाला ब्लॉग इस तरह से कुछ नहीं आ पाया आप लोगों के लिए, हाँ, घर वाला, क्योंकि आज घर पे भी बड़ी थोड़ा इधर उधर रहा और सानू कर नहीं पाई, बट होप सो कि कल से आए ब्लॉग, ठीक है, कल से आएगा घर वाला ब्लॉग। और दूसरी चीज़ ये है ना कि हमने ये पूरा सोचा है कि बच्ची को अभी कम से कम 2 ढाई 3 महीने उसको गांव की हवा लगने देते हैं, क्योंकि देखो अम्मा और मम्मी 2 लोग अनुभवी बहुत ज़्यादा हैं इस मामले में। तो अभी क्या है कि अभी बच्चे का जो भी कुछ है, मतलब अगर वो रूट उसका अच्छा होगा ना, मतलब कि जो प्राकृतिक जो अपना इन्वायरमेंट है वहाँ का बहुत शुद्ध है, तो खाना पानी सब कुछ से लेकर के और बाकी चीज़ें तो वहाँ का रहेगा, बढ़िया रहेगा। और दूसरी चीज़ हम बहुत ज़्यादा ये चाहते हैं हमारा बच्चा जो हो वो थोड़ा सा दादी मम्मी और बाकी के कल्चर को सीखे जाने, तो उससे थोड़ा सा होता क्या है कि भैया वो बच्चे रूट से जुड़े रहते हैं। नहीं तो जैसे अभी क्या है, हम यहाँ पे लिए आए, और वैसे लखनऊ का माहौल बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस हो कि बच्चे उसमें भूल जाए कोई चीज़, लेकिन फिर भी अभी शुरुआत में मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वहाँ का एनवायरनमेंट उसको मिले। तो इसी सब चक्कर से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन अभी वो रहे, और पारुल का भी बहुत मन है कि थोड़ा समय वहाँ बिताने का। और अब भी बहुत लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे ना कि पारुल घर वर पे जाना और कैसे क्या,
तो पारुल का बहुत मन था गांव जाने का, लेकिन पता उसके साथ में जब से ये इसको संयोग ही कहो और सौभाग्य कहो कि मतलब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब आई थी तो उसके बाद बच्ची आ गई पेट में और फिर वो नहीं जा पाई। तो अभी इस टाइम गई थी तो एकदम से पूरा वही फील आ रहा था, ये जो पहली बार जैसे आई हूँ। तो खैर ये सब बातें तो मैं बेवजह ही कर रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं इन सब चीज़ों का, लेकिन फिर भी इसलिए क्योंकि ये खुल नहीं रहा है यार, ये देखो, क्योंकि एक हाथ से मैं भैया ब्लॉक कर रहा हूँ, एक हाथ से इसको मैं खोल रहा हूँ, तो ये खुल गया है। ये बढ़िया है यार, अच्छा लग रहा है देख के, हैं अच्छा लग रहा है ना। कुछ खास नहीं करना है, यहाँ से इसमें मिलाना है, ले जाना है, ठीक, यहाँ से ऐसे करना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। इसको ऐसे उसके बाद मिला लिया जाता है। वाह। खाते हैं। अरे बाप रे, ये देखो भैया, ये क्या हो गया अचानक से इनको, टूट गया या क्या हो गया पता है। एक्चुअली जब से मतलब ये बच्ची का हुआ तब से हम इन सब पे ध्यान देना बंद कर दिए, एकदम से सब ऐसे बिखर गए, एकदम टूट टाट गए। अब इन पे ध्यान देना पड़ेगा इन लोगों को। आप लोग बिलीव नहीं करोगे एक चीज़ का, जब से मतलब कि इधर सारा चीज़ें चल रही हैं तब से हमारे पास भी समय नहीं था कपड़ा वपड़ा धुलने का। पहले पारुल थोड़ा धुल देती थी और सानू तो खैर धुल देती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने इस बीच सानू को भी नहीं दिया क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे काम रहते थे। हमारे पास कोई कपड़े ऐसे है ही नहीं कि जो साफ़ सुथरे हों, जो साफ़ सुथरे हों मुझे पहनने का मन नहीं करता। सब सारी जीन्सेस गंदी, सारे कपड़े गंदे, सब कुछ गंदे पड़े हैं। बस मैं सुबह उठता हूँ, कुछ पहनता हूँ, निकल जाता हूँ, ये रहता मेरा सीन। कुछ भी नहीं हो पाता ऐसे कि कुछ बहुत ऑर्गेनाइज होकर कोई चीज़ कर रहा हूँ, कुछ नहीं। अभी 2-3 चीज़ों पर बहुत विशेष ध्यान देना भैया। एक तो हमारा बाल के लिए अब एकदम सोच ले कि बस। दूसरी चीज़ हेल्थ है भैया, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, 24 घंटे बैठ के काम करना होता है, मतलब ऑफिस की बात बता रहा हूँ, बैठ के काम करना होता है, तो हेल्थ की उसकी वजह से थोड़ा पेट वेट भी बाहर आता है। तो 2 चीज़ है, एक बाल और एक हेल्थ, 2 चीज़ पे भैया बहुत ध्यान। हेल्थ इन द सेंस मेनली है कि खाने पीने पे, बाकी चीज़ों पर कसम से बता रहा हूँ कुछ ऐसे मतलब अजूबा सा हो जाए ना कि हम बस सोचना शुरू कर दे यार। और एक चीज़ होता है ना कि इंसान के पास जब समय होता है तो वो बहुत सोच समझ के हर चीज़ करता है, उसी के आगे पीछे काम करता है। मेरे पास समय नहीं रहता है, तो मैं क्या करता हूँ कि जब मुझे मतलब खाने को आया तो मैं सोच नहीं पाता मैं क्या करूँ, खा लो चलो ख़त्म करो काम, ये हो जाता है। ऐसे ही ऑयल चूज करना, मान लो बाल के लिए ऑयल चूज करना, तो मैं समझ नहीं पाता, अरे कोई भी हो बस लगा लो निकलो। अच्छा एक चीज़ हाँ याद आया, देखो आप लोग को एक चीज़ मस्त चीज़ दिखाता हूँ। योगेश भैया को पता है ना, आप सबको योगेश भैया के बारे में पता है। फर्स्ट टाइम भैया मुझे इतनी कॉस्टली कॉस्टली चीज़ें उन्होंने भेजी हैं यार, कभी इतना मतलब हमने सब तो नॉर्मल सा जोनबा एलोवेरा जेल लगा वाला मुँह में, दाढ़ी के लिए अलग भेजे हैं, बाल के लिए शैम्पू वो अलग भेजे हैं, और फेस वॉश अलग भेजे हैं, और बदन का भेजे हैं। आपको दिखाता हूँ भाई, और वो सब महंगे हैं यार, ब्रांड्स के हैं। अभी तुरंत दिखा रहा हूँ, रुको, अभी जस्ट मुझे याद आ गया। तो देखो यार इसकी पैकिंग देखो, दिल ठीक है, विस्कर्स लिखा है ना, तो वैसे आपने बहुत बार देखा होगा। अच्छा इसमें एक वो भी था, परफ्यूम डिओ जो भी कहो, वो उस तरह की चीज़ थी, वो मुझे दिख नहीं रही, वो मैं बाहर निकाला था, ठीक। मतलब देखो खुद ही यार, खुद देखो। हेयर सीरम मैं आज तक ना लिया हूँ भैया अपने लिए, भैया ने भेजा है, हाँ वहाँ से अहमदाबाद से। बियर्ड के लिए है, देखो दाढ़ी के लिए भैया, आज तक कभी हम नहीं लगाए, हाँ। और सब बहुत महंगे महंगे हैं भाई, बहुत महंगे महंगे। ये देखो, ठीक है, क्या है ये परफ्यूम है, महंगा है, ये भी महंगा है। मैं रेट नहीं दिखा रहा, मैं ऐसा नहीं है कि शो ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ ये महंगी चीज़ें हैं यार, ठीक है। फेस वॉश, और ऐसे ही सेम एक है परफ्यूम ही है, वो वीडियो है, तो मतलब खोलते ही महक आ रहा है भाई, इतना बढ़िया है क्या बताऊँ यार। तब से मुझे ये लग रहा है कि यार मुझे भी केयर करनी चाहिए अपनी यार। मैं एकदम नहीं केयर करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ कि अब मैं केयर करूँगा थोड़ा बहुत। सो थैंक यू भैया। भैया योगेश भैया तो मेरे
चक्कर में बहुत खर्चा कर चुके हैं, पहले ही बहुत खर्चा कर चुके हैं। हम तो समझाते हैं भैया मत किया करो, इन कर देते हैं बीच कुछ में। अभी लिटरली बच्ची सो रही है, फ़ोन किया था, बच्ची सो रही लगातार, बट फिर ज़रा सा जगी थी, टी से करी तो मुझे याद आ गया कि इसे टी टी करा थी पीछे कूचे में। अच्छा लगता है यार घर पे, मतलब ठीक है। खैर अगर नौकरी ना होती, अगर यहाँ ना होते तो शायद घर भी इतना अच्छा ना लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ने लिखने वाले भी हैं, जिनकी किसी भी वजह से अभी तक जॉब नहीं लगी, या मान लो कुछ ऐसा हुआ तो उनके लिए प्रायोरिटी में सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी होती है यार। उनका मानना ये है, या मैं भी पहले यही मानता था कि एक बार यार नौकरी लग जाए, चाहे पहाड़ों पर चले जाए भाई, पहाड़ों पर पोस्टिंग हो जाए, लेकिन नौकरी लग जाए। तो हम जब भी बहुत सोचते रहे ना कि बच्ची की याद आ रही, घर वालों की याद आ रही है, बहुत सारा ऐसा कुछ, तो फिर हमने मन में ये भी चीज़ आए कि मतलब यार फिर मतलब हम कुछ तो है कम से कम, चलो ठीक है सारी चीज़ें हो जा रही हैं और वैल्यू इसीलिए बनी है। तो भाई सबके लिए मेरी तरफ से मतलब शुभकामनाएं हैं। तो खैर भैया चलो, आज तो मेरी बात सुन के आप लोग बोर हुए होंगे। मैं कल से ट्राई करूँगा कि घर घर की कुछ क्लिप्स आ जाए, कुछ क्या प्रॉपर क्लिप्स आ जाए, तो बढ़िया ब्लॉग जाएगा अपना। सो फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं भैया रेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है सुबह से दौड़ रहा हूँ, सो जाऊँगा। एंड थैंक यू आप सभी को भैया, आप सबके कंसर्न के लिए। मैं एक बात को ही लिखता हूँ तो आप लोग इतना परेशान हो जाते हो, और उस पर इतने सजेशन अच्छे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल हम लोगों ने बच्ची के लिए जैतून वाला तेल एकदम बंद कर दिया, हम नारियल का तेल यूज़ कर रहे हैं, होप सो ठंडा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी जो भी कुछ होंगी आप सबको अपडेट करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए, सोते हैं, मिलेंगे फिर कल मिलेंगे फैमिली एकदम परिवार वाले ब्लॉग के साथ, सबके साथ, ठीक है पक्का। ओके, सो चलो ठीक है, थैंक यू ऑल, बाय, लव यू।